वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। आई एम अंजलि, बैंकिंग एस्पिरेंट। मैंने कहा था कि पीआईबी का 11 से बाकी का जो भी था फेब का न्यूज़ मैं वो कवर कर दूंगी संडे को, बट थोड़ा लेट हो गया है। अभी मेरा गला सही नहीं है तो ज़्यादा सही तरीके से मैं नहीं बोल पाऊँगी, बट मैं ट्राई करूँगी जितना भी हो पाए। डिले हो रहा है इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे कर देना चाहिए ये अपलोड। सो कर देती हूँ। न्यूज़ कितनी है? 11 से 13 में अराउंड 8 न्यूज़ है। देन 14-15 में अराउंड 7 न्यूज़। देन 16-17 अराउंड 10 है। 18 to 21 अराउंड 7 न्यूज़ है। 7 नहीं है, अराउंड 20 न्यूज़ है। देन 21 to 24 8 न्यूज़ है। 25-26 अराउंड 5 न्यूज़ है। 10 न्यूज़ है, बैक पेज था। देन 27 to 29 अराउंड 10 न्यूज़ है। अराउंड 5 न्यूज़ है। मैं ट्राई करूँगी मैं 29 तक पूरा कर पाऊँ, बट अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मैं इसको 2 पार्ट में कर दूँगी। 11 से 13 फेब, और ये मेरा न्यूज़ है। सबसे पहला न्यूज़ है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंदर है। इसमें 3 इनिशिएटिव लिए गए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आएगा ये। इसमें तीनों इनिशिएटिव के मैंने नाम लिख दिए हैं। ये यहाँ पे करना होगा। हेल्पलाइन नंबर क्या है वो भी मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टैटिक फैक्ट ये हो जाएगा कि आपको पीएम किसान पीएम फसल बीमा योजना से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आपको मिलते हैं, या पीएम किसान क्रेडिट कार्ड, ये सारे न्यूज़ेस जो होंगे ये आपके इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे आपको रिवाइज करना होगा स्टैटिक फैक्ट्स के लिए। देन सेकंड है डिजी रेडी। ये सर्टिफिकेशन पोर्टल है। ये क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया और ओएनडीसी ने इसको किया है। इसमें क्या करना होगा, डिजिटल इंक्लूजन को ये फॉस्टर करेंगे फॉर एमएसएमई, मतलब एमएसएमई को डिजिटली वो नॉलेजेबल करेंगे। देन थर्ड न्यूज़ है मेरी, ये बाय एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन होगा, जो कि लिम्फेटिक फिलेरिसिस को इरेडिकेट करने के लिए होगा। इसमें ये देख लेना कि टारगेट हमने क्या लिया हुआ है इसको इरेडिकेट करने का। इसमें 92 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे 11 एंडेमिक स्टेट्स में। तो नंबर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हो गए। इसके अलावा हमारा इसको टारगेट क्या है, कब तक इसको इरेडिकेट करना है। देन नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल फंड फॉर एसटी। ये एक नया स्कीम है, इसके बारे में देख लेना आप। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं पीआईबी पे। देन स्वाति पोर्टल यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। ये वुमेन्स को साइंस की फील्ड में और आगे बढ़ाने के लिए है। नेक्स्ट है डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल ई लाइब्रेरी ऐप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंट्रोड्यूस किया है। देन कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसने रिसेंटली अप्रूव किया है 6 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर रहेगा, और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है लगभग 12,343। ये आई गेस करोड़ होगा, मैंने यहाँ पे करोड़ मिस कर दिया है। ये 18 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा 5 स्टेट के। तो ये ध्यान रखना कितने डिस्ट्रिक्ट कितने स्टेट, कितना इसमें फंडिंग होगा, कौन कर रहा है, और इसमें पर्पज़ क्या है इसका। देन आईआईटी भुवनेश्वर इरिडा के साथ में ये कोलैबोरेट करके एक नया इनिशिएटिव इन्होंने लिया है रिसर्च रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो ये पूछ सकता है कि इरिडा ने कौन सी आईआईटी के साथ में कोलैबोरेशन किया है या फिर एमओयू साइन किया है रिसर्च पर्पस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है ई जागृति पोर्टल। ये मॉडर्नाइज वर्जन है, सॉफ्टवेयर था पुराना, उसका मॉडर्नाइज वर्जन है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आएगा। देन इसमें काम क्या है, जो भी ग्रीवांसेस वगैरह हैं उसको स्पीडली कवर कर दिया जाए, मतलब जो भी कस्टमर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए ई जागृति पोर्टल है। 2023 में लॉन्च हुआ था। देन स्मार्ट ग्राम पंचायत, ये एक्सटेंड हुआ है पीएम वानी के अंडर। तो ये देख लेना पीएम वानी क्या है। फिर आगे कहाँ से कहाँ तक हुआ है तो वो मैंने मेंशन कर दिया है कि कहाँ से ये शुरू हुआ है। बिहार, बेगूसराय, कुछ भी वो पूछ सकता है, कौन से स्टेट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी लोकेशन वाइज, तो सारा नाम, कौन से ब्लॉक से इवन पूछ सकता है। तो इसीलिए मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया है। देन
पीएम वानी के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर दिया, 445 ग्राम पंचायत अक्रॉस 37 ब्लॉक्स, ये पूरा मेंशन है, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे। सो ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं इसके, तो एलिमेंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आई गेस है, टीसी लिखा है, सो एक बार ये देख लेना। मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है टेलीकम्युनिकेशन ही था। देन नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी भारत मार्ट, ये हमारा दुबई से रिलेटेड है, तो ये याद रखना दुबई में बना, और ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था। जब मेंस की हम लोग वीडियोस देख रहे होंगे, मैराथन वीडियो वगैरह, तो उसमें काफ़ी बार ये सुनने को आया था। ये एक वेयर हाउस है, ये ध्यान रखना कि है क्या, ये एक वेयर हाउस है, और ये ऑपरेशनल कब होगा, 2025 से। तो यहाँ पे ये न्यूज़ पूछ सकता है, क्योंकि ये तो आ चुकी है किसी एग्ज़ाम में कि कहाँ पे है, लेकिन कब से ऑपरेशनल होगा ये अभी नहीं पूछा हुआ है। देन ग्रो पोर्टल है, ये नीति के अंदर आएगा, तो नीति आयोग के आयोग के अंदर आएगा, और ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड होगा, तो ये ध्यान रखना, और ये रिमोट सेंसिंग वगैरह के लिए यूज़फुल होगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग फैमिली वेलफेयर एसबीआई के साथ मिलके एम्स और एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड इन्होंने बनाया है हसल फ्री पेमेंट्स के लिए। देन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे 3 नए तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फंड्स ऑफ फंड्स, देन स्टार्टअप इंडिया स्पीड फंड स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम फंड स्टार्टअप, और इसका अराउंड इसमें पैसा मैंने मेंशन कर दिया कि इसका क्या है। सो ये न्यूज़ का थोड़ी हो सकती है इम्पॉर्टेंट, सो इसके बारे में ब्रीफ में आप देख लेना एक बार। देन नेक्स्ट न्यूज़ है IIT रुड़की हैज़ C. इन्होंने प्रीमियम टेलीकॉम R&D सेंटर्स के साथ में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आएगा, साइन किया हुआ है एग्रीमेंट इन्होंने, सो ये देख लेना, और मैंने सारा ही कुछ मेंशन कर दिया है पूरा। देन नेक्स्ट न्यूज़ है बांग्लादेश फर्स्ट ट्रायल कार्गो वेसल फ्लैग किया उन्होंने, कहाँ से, तो यहाँ पे मैंने आइलैंड का नाम लिख दिया है। देन नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जनमन योजना, काफ़ी ये न्यूज़ में रहा था। इसका कितना बजट है, कितने घरों को कवर करेगा, कितनी फ्री यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देगा, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। देन 10 है हमारा नेशनल हेल्थ मिशन एक्सटेंड किया गया 21 to 26 पीरियड, ये देख लेना कब ये इस्टेब्लिश हुआ था, और इसके स्टैटिक फैक्ट्स भी देख लेना एक बार। देन 16-17 में पहली न्यूज़ है हमारी, फैसई के अंडर में आएगी ये FOS TAC प्रोग्राम, ये इन्होंने लॉन्च किया, तो किसके अंडर आएगा ये देख लेना, और इसमें किस चीज़ के लिए है, फूड हैंडलर्स को ट्रेन करने से रिलेटेड है। देन सिटीजन कॉर्नर है, ये जल जीवन मिशन के अंडर है, वाटर क्वालिटी एंड सप्लाई के लिए। देन युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ये इसरो ने लॉन्च किया है 2019 में रूरल स्टूडेंट्स के लिए, तो ये एक स्टैटिक स्कीम रहेगी। देन वी पावर SAR 100, ये वॉलंटरली आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, बाय वर्ल्ड बैंक है, तो इसके बारे में देख लेना। ये जो बेसिक चीज़ें हैं किसने किया है वो पूछ सकता है, ये कंपल्शन है या वॉलंटरली, सो इट इज़ वॉलंटरली। देन स्कीम गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट फॉर यूज़ ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इसका लेआउट है कब तक रहेगा, सो ये स्कीम गाइडलाइन है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। देन मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने MOU साइन किया एग्जिम बैंक के साथ एक्सपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन MSME को प्रोवाइड करने के लिए। उत्तर प्रदेश ने पार्टनरशिप किया हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन बीइंग ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज करेगा, इन्होंने इन दोनों के साथ कोलैबोरेट किया, मतलब पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और क्लीनिंगनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको यूपी में प्रमोट करने से रिलेटेड होगा ये न्यूज़। देन यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है रीअलाइनमेंट ऑफ AHIDF अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसका लेआउट है। देन ये जो रीअलाइंड स्कीम है ये इम्प्लीमेंट होगी फर्दर 3 ईयर्स के लिए, 2026 तक रहेगी ये। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई भी लोन की सीलिंग अमाउंट नहीं होगी, मतलब कोई भी टॉप वो सीलिंग नहीं होगी, और 90% ऑफ इंस्टीमेटेड और एक्चुअल प्रोजेक्ट का कॉस्ट
लोन, जो भी उनका प्रोजेक्ट होगा उसका लगभग 90% लोन में उनको मिल सकता है। देन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन कोलैबोरेट किए हैं शिलोंग IIM के साथ, ये ध्यान रखना। और किस चीज़ के रिलेटेड, तो पॉलिसी रिसर्च और एनालिसिस से रिलेटेड। देन नेक्स्ट न्यूज़ है फरवरी 2024 गवर्नमेंट ने मार्केट रिकॉर्ड बनाया जिसमें ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 3 लाख करोड़ है। ये पुराने सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर रही है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाएगी क्योंकि ये हमारी फाइनेंस से रिलेटेड आ जाएगी। सो अब 18 से 21 की जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, सो टाइम लगेगा इसमें। सो मैं 21 तक का इसमें कवर कर रही हूँ, देन 22 से 29 में दूसरा वीडियो बना दूँगी। सो यहाँ पे नेशनल लेवल प्रोजेक्ट ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेदिक इनोवेशन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ट्राइबल अफेयर ने इसको लॉन्च किया है। ये हेल्थ से रिलेटेड स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट होगा थ्रू आयुर्वेदिक इनोवेशन। आयुर्वेदा को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पे 6 to 12 के स्टूडेंट्स को ये, जो कि एकलव्य स्कूल से होंगे और 14 स्टेट में कवर करेंगे। इस पे स्पेशली जो फोकस होगा वो अनेमिक और हीमोग्लोबिन से रिलेटेड या मल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, टीबी से रिलेटेड स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेफ्टी ऑफ वुमेन्स से रिलेटेड यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है जिसका टोटल कॉस्टिंग इतना होगा और ये यहाँ पे बटा हुआ है। सो ये जो फंडिंग है नीचे 294.323 करोड़ ये निर्भया फंड से लिया जाएगा और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपने बजट से लेगा। इसका ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, 21/2 से लेकर 25/6, मतलब ये पुराना इनिशिएटिव है। सो इसको एक बार देख लेना। देन फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम, इसका टोटल लेआउट इतना है फॉर 5 ईयर्स, इतने से इतने साल। 2 कंपोनेंट है, मैंने दोनों कंपोनेंट लिख दिया है। ये 2 कंपोनेंट, पहला जो फ्लड मैनेजमेंट है कॉस्टिंग इतना है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, जबकि जो दूसरा वाला है ये सेंट्रली सेक्टर है। कंफ्यूजिंग पॉइंट रहेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। देन ग्रीन वॉशिंग, अभी न्यूज़ में अभी जो एग्ज़ाम SBI क्लर्क का दे के आए होंगे 25 का पहला वाला, तो उसमें 2 टर्म ऐसे यूज़ हुए थे। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, शायद ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड कुछ तो था। सो ऐसी जो डेफिनेशंस आएंगी PIB में वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उससे भी पूछ रहा है। सो यहाँ पे मैंने ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड लिख दिया है। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज एनी deceptive or misleading practice of emphasizing positive environment aspect while downplaying and concealing harmful attributes. देन इसके बाद 5th न्यूज़ है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019-2020 में इस्टेब्लिश किया गया। देन हेडक्वार्टर यहाँ पे है पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगा ट्रांसजेंडर से रिलेटेड। लिखने के लिए ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर जेंडर इनइक्वालिटी पे लिखना है आपको तो आप वहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं इससे रिलेटेड। देन शास्त्रीय उद्यमिता विकास परियोजना है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट है। सॉरी ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी मिनिस्ट्री, मैंने लिख दी है शॉर्ट में ही। देन इसके बाद कहाँ पे हुई है, ये स्वनिधि को एम्पावर करने के लिए 10 सिटीज़ में होगी और ये 22 वीक्स की ट्रेनिंग है। सो ये स्वनिधि योजना को एम्पावर करने के लिए ये वाली योजना है, सो इसको भी ध्यान रखना। देन ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री है। देन ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ WHO 22-25 ये हो गया एंड इसके पिलर्स वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट मुझे उस हिसाब से नहीं लगी, बस हाँ यहाँ पे ये कि किसने किया है और कब से कब तक, ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, सो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। देन नेक्स्ट है IMPEL, ये AI प्रोग्राम है, सो ये ध्यान रखना MPEL AI प्रोग्राम है। iCreate और माइक्रोसॉफ्ट MOU साइन किए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन जापान ने इतने बिलियन 9 प्रोजेक्ट अंडर रोड कनेक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज एंड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड इतना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है। देन APEDA एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी रिसेंटली फैसिलिटेटेड द एक्सपोर्ट 20 मीट्रिक टन कॉन्जिमेंट
ऑफ बनाना टू रशिया। रशिया में बनाना कौन भेज रहा है? सो ये ध्यान रखना, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र से रशिया को बनाना जा रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है यहाँ पे। और कितना 20 मीट्रिक टन। संबलपुर उड़ीसा, ये अगेन यहाँ पे मिनिस्ट्री है। फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर बन रहा है संबलपुर उड़ीसा में। देन गोवा वेस्ट बंगाल के साथ मिलकर के हैज़ अ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन्होंने साइन किया MOU। किस लिए? फाइनेंस फैसिलिटीज़ को, क्लाइमेट एक्शन के लिए जो भी फाइनेंस फैसिलिटीज़ है उसको सपोर्ट करने के लिए। सो यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ गोवा और वेस्ट बंगाल दोनों लोग ही MOU साइन कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे आर्म फोर्स, ये फ्लैग डे है, फंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देन DBS और MOCA एंड देन ये इन्होंने MOU साइन किया है। इसका मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है और मुझे याद भी नहीं आ रहा है, ये एक बार देख लेना DBS का कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है। देन नेक्स्ट है इरेडा और PNB ने कोलैबोरेट किया है एडवांस रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड, उससे रिलेटेड इन्होंने MOU साइन किया है। देन NTPC ग्रीन एनर्जी इन्होंने साइन किया हुआ है लैंड लीज एग्रीमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ अप इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ये आंध्र प्रदेश में इन्होंने किया हुआ है। NTPC ने एनर्जी से रिलेटेड लैंड को लीज किया हुआ है। देन उसके बाद DARPG और MOPPGP यहाँ पे लिख दिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, IIT कानपुर के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है। इन्होंने ये वाली ऐप डेवलप की है CPGRAMS ऐप। मिनिस्ट्री ऑफ पावर PGP, अगेन यही सेम मिनिस्ट्री की बात कर रहा है। पेंशन अदालत 12 मिनिस्ट्रीज में इन्होंने किया है। देन कॉम्पिटिशन कमीशन फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स। देन FRP ऑफ शुगर केन जो है ये हमारी 340 रुपीज़ पर क्विंटल, ये इस रेट से रिकवर हो रही है। छत्तीसगढ़ 211 PM श्री स्कूल्स वर इनॉग्रेटेड रिसेंटली। सो ये इतनी न्यूज़ थी, इसमें से कई सारी न्यूज़ है जो काम की नहीं भी है, जस्ट मैंने मेंशन कर दी क्योंकि वो PIB में कवर हुई थी। सो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मोस्टली जो PIB की न्यूज़ होंगी वो हमारी स्कीम बेस्ड रहती हैं, सो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। सो यहाँ पे मैं RBI से रिलेटेड जिनको भी अभी डाउट है, नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, सो ये मैंने एक सर का वीडियो लगा दिया है और इसमें इन्होंने यही बताया कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। सो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है वही इसमें कवर होगा और ज़्यादा कुछ इसमें अलग से नहीं है। अगर आप चाहो तो पर्टिकुलरली आप सर्च कर लो, बहुत सारे डिफरेंट टीचर के अभी स्ट्रैटेजी वीडियोज आ रहे हैं अनुज सर पे भी, EduTap पे भी, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, तो मैं इन लोगों को बेसिकली करती हूँ। सो वो मैंने किया है। सो यहाँ पे इन्होंने 3 रूल्स बताए हुए हैं और मैंने सारे रूल्स का यहाँ पे लगा दिया है स्क्रीनशॉट। आई होप ये आपको हेल्प करे। So thank you for watching my video. I hope you like my video. If you like my video then please do like my video, share my video and subscribe to my channel. Also press the bell icon ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही हैं सो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।